हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से साइंस की क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच पाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 290, 300, 310 या 280। तो इसमें पूछ रहा है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 310 होता है, 310 केल्विन, इसलिए वन का होगा ऑप्शन सी, 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? ऑप्शन है जिंक, नाइट्रोजन, मैग्नीज या कैल्शियम। तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य होता है? तो ये है नाइट्रोजन, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है? ऑप्शन है आयोडीन विलयन, फेलिपिन्स विलयन, वेनेडिक्स विलयन या मिल्सनस अभिकर्मक। तो ये पूछ रहे पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक क्या होता है? तो ये आयोडीन विलयन होता है, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन ए, 3 का होगा ऑप्शन ए, आयोडीन विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रिया होती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, हरित लवक के स्ट्रोमा में या राइबोसोम में। तो ये पूछ रहे प्रकाश अभिक्रिया होती है? तो ये होता है हरित लवक के ग्रैना में, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत माना जाता है? गाजर, मटर, चावल या पालक। तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो ये पालक को माना जाता है, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन डी, पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऑप्शन है मोलाक, ऊंट, जेब्रा या यूरोमेटिकस। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेता है? तो ये ऊंट एक ऐसा ही प्राणी है जो अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन बी, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन है हार्नल, यकृत या जिगर, रुधिर या अग्न्याशय। तो इसमें पूछ रहा है कौन एक यकृत है? तो ये है एक प्रकार का रुधिर है, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं किस पदार्थ का स्रावन करती हैं? सीरोटोनिन, हेपिरेन, हिस्टामिन या उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछ रहे मास्ट कोशिकाएं किस पदार्थ का स्रावन करती हैं? तो ये करती है उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि सीरोटिन, हिपेरिन या हिस्टामिन ये सभी होता है, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन डी, इनमें से उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेटी मोनोसेक्राइड है? ऑप्शन है सुलूलोज, स्टार्च, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो इसमें पूछ रहे कौन सा कार्बोहाइड्रेटी मोनोसेक्राइड है? तो ये है एक प्रकार का ग्लूकोज, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है? खोपड़ी में, हाथ में, टांग में या वक्ष में। तो ये पूछ रहे फिबुला हड्डी कहाँ पे होती है? तो ये होता है टांग में, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन सी, फिबुला हड्डी ये टांग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिबुला, ये वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में रक्त बिंबाणुओं की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 1 घन मिलीमीटर में लगभग 3 लाख, ऑप्शन बी है 1 घन मिलीमीटर में लगभग 50,000, ऑप्शन सी है 1 घन मिलीमीटर में लगभग 25,000 और ऑप्शन डी है 1 घन मिलीमीटर में लगभग 10,000।
तो ये पूछ रहे हैं रक्त में रक्त बिंदुओं की संख्या लगभग कितनी होती है। तो ये होता है 1 घन मिलीमीटर में लगभग 3 लाख, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक रूप में इंसुलिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन, स्टीराइड, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो ये पूछ रहे हैं रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 12 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करने वाली रचना है। ऑप्शन है कॉपर्स लुटियम, कार्पिक्स एब्लिकन्स, कॉपर्स कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे प्रोटोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करने वाली रचना क्या है। तो ये है कॉपर्स लुटियम, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाधारण में सहायक हार्मोन होता है। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे गर्भाधारण में सहायक हार्मोन कौन सा होता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि, पेरिनल ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन बी है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर निकलना या कई हार्मोनों का स्रावन करना। तो ये पूछा निम्नलिखित में से मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो ये है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो संतानें कैसी होंगी। ऑप्शन ए है केवल ए बी, चारों ए या ओ। तो इसमें पूछ रहे हैं यदि पिता ए और माता बी वर्ग की हो तो संतानें किस वर्ग के होते हैं। तो ये ए बी ए और वो ये चारों हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु इसमें से क्या प्रयुक्त होता है। स्वर्ण धूल, मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल या फ्लोरेस्ट पाउडर। तो ये पूछा अंगुलियों के निशानों की बहुउद्देशीय सतह को उभारने हेतु किसका उपयोग होता है। तो ये फ्लोरेसेंट पाउडर का उपयोग होता है, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है वो वालेस, स्पेंसर, डार्विन या हेक्सले। तो ये पूछ रहे थे विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था डार्विन ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी विकासवाद का सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए इसका भी आंसर जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का समागम है। आर्कियोलॉजी, प्राणी भूगोल, जीवाश्म विज्ञान या समाज शास्त्र। तो ये पूछ रहे विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान तथा जंतु विज्ञान की समागम है। तो ये है जीवाश्म विज्ञान में, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक मानव जिसमें सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाया तथा मुर्दों के लिए धर्म क्रियाओं के साथ दफनाया गया। नीरडर्सन, जावा कपी मानव, पेकिंग मानव या इनमें से कोई। तो ये बनाया गया था नीरडर्सन के द्वारा, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन ए नीरडर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ा मछली के नाम से जाना जाता है एस्टोइस्टियस, होलोथुरिया, एंटीडॉन या समुद्री अर्चिन। तो ये पूछ रहे ताड़ा मछली के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है एस्टोरियस के नाम से, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन है एस्टोरियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है लीवेनहॉक, श्रॉन, हार्म स्मिस्टर या ब्राउन। तो इसमें पूछ रहे न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन बी ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम से में क्रियाशील रहता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या लवणीय। तो ये पूछ रहे पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? तो ये अम्लीय में रहता है, पेप्सिन अम्लीय में, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन बी। पेप्सिन किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? तो ये अम्लीय में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या विसरण। तो इसमें पूछ रहा है किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण में होता है, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है? अनंत, शून्य, शून्य और अनंत के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं किस परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है? तो ये होता है, ये शून्य होता है, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन बी शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असाधारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है ड्रेसिना में, ट्रिटिकम, हेलिएंथस या कुकुरबिटा में। तो ये पूछ रहे असाधारण द्वितीय वृद्धि पाई जाती है, तो ये ड्रेसिना में पाया जाता है, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन ए ड्रेसिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री। तो ये पूछा समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो ये 90 डिग्री का होना चाहिए, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा का प्रचलन अंग है उत्पाद, सीलिया, रेटिकल्स या फिलेजिला। तो ये पूछ रहा है हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो ये है ट्रेंटिकल्स, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन सी ट्रेंटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? ऑप्शन है आफ्टर, डाईऑफ्टर, ल्यूमेन या लक्स। तो ये पूछ रहे लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो ये डाईऑफ्टर होता है, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन बी डाईऑफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गोलाकार वायु बुलबुला किस कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है? उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए यह बुलबुला किस तरह व्यवहार करेगा? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल अभिसारी लेंस या समतल अपसारी लेंस। तो ये पूछा एक गोलाकार वायु बुलबुला के किस कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है कि उस बुलबुले से गुजरती प्रकाश की किरण किसकी तरह व्यवहार करता है? तो ये करता है अपसारी लेंस की तरह, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन बी अपसारी लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फैराडे या एरिनिको फर्मी। तो ये पूछ रहे नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो ये है एरिनिको फर्मी, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन डी एरिनिको फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोलोमीटर। तो ये पूछ रहे जहाजों के में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? तो ये होता है क्रोनोमीटर, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन बी क्रोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए थे? विसूचिका, अन्ना ज्वार, चेचक या लकवा। तो ये पूछा एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए थे? तो ये चेचक से जुड़े थे, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन सी चेचक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन कॉम्प्लेक्स है? ऑप्शन ए है क्रिएटिन, रिबोफ्लाविन, इंसुलिन या एड्रेनलिन। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कॉम्प्लेक्स है? तो ये है रिबोफ्लाविन, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन बी, रिबोफ्लाविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन ए है कैलोरी, केल्विन, जूल या अग्र। तो ये पूछ रहा है खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसे हम लोग कैलोरी में मापते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा 36 का होगा ऑप्शन ए, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समानांतर क्रम में या किसी भी क्रम में। तो ये पूछ रहा है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस तरह लगे होते हैं? तो ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन सी, समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एल्यूकॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये पूछ रहे परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करते हैं, इसलिए 38 का होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है? थायराइड, पिट्यूटरी, ब्रैकियंस या यकृत। तो ये पूछे मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसलिए ऑप्शन 39 का होगा ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण पूछ रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? 67 डिग्री फ़ारेनहाइट, 12.3 फ़ारेनहाइट, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट या 160 डिग्री -160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये पूछ रहा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो ये होता है 12.3 इसलिए फ़ारेनहाइट, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन बी, 12.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन ए है तांबा, एल्यूमिनियम, सोना या चांदी। तो ये पूछे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये है चांदी, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में होता है? वसा, ग्लूकोज, इम्यूनो अम्ल और शर्करा। तो ये पूछ रहे पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में होता है? तो ये होता है एमिनो अम्ल में, इसलिए 42 का होगा ऑप्शन सी, पाचन क्रिया में प्रोटीन का कार्य होता है ये एमिनो अम्ल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क का, पादप, प्राइमेट्स या जीवाश्म। तो इसमें पूछ रहा है पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन डी, पहली ओंटोलॉजी में ये जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस किस वजह से होता है? बैक्टीरिया से, कवक से, वायरस से या माइकोप्लाज्मा से। तो ये पूछ रहा है टिटनेस किस वजह से होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, 44 का होगा ऑप्शन ए, टिटनेस किस वजह से होता है? तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन, हर्ट्ज या फैराडे ने। तो ये पूछ रहे पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये किया था गाल्टन ने, इसलिए 45 का होगा ऑप्शन बी, गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव तरंग, ये वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन या हीमोग्लोबिन।
तो ये पूछ रहे कौन सा हार्मोन नहीं है पूछ रहे हैं। तो ये हीमोग्लोबिन एक हार्मोन नहीं है, इसलिए 46 का होगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल लीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है सिलेस्टेट, ऑप्शन सी है आर्थ्रोपोडा और ऑप्शन डी है पोरीफेरा। तो इसमें पूछ रहा है कोरल लीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है सिलेमेंट्रा के द्वारा, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन बी सिलेस्टेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत संयोजक बंध वाला यौगिक है O2 NaBr CaCl4 CHCl3। तो ये पूछा है वैद्युत संयोजक बंध वाला यौगिक कौन सा होता है। तो ये होता है NaBr, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन बी NaBr। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं क्लोरोनीकरण, बहुलीकरण, पांचवीकरण या किण्वन। तो ये पूछ रहा है कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे किण्वन कहा जाता है, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन डी किण्वन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किसके बंध होते हैं। 1 आबंध होते हैं, 2 आबंध, 3 आबंध या 4 आबंध। तो इसमें पूछा एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किसके बंध होते हैं। तो ये 2 आबंध के होते हैं, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के क्वेश्चन के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।